नहीं, मारवाड़ी युवा मंच का उस समय इस एरिया में पहला शिविर था। यहाँ का शिविर के साथ साथ झाझा वाले के भी दिमाग में आया था मारवाड़ी युवा मंच का शिविर करने के लिए। वो लोग सुइया में कैंप किए और हम लोग देवघर में कैंप किए। दोनों कैंप मारवाड़ी युवा मंच का, दोनों कैंप एक ही साल शुरू हुआ। वो उनकी कल्पना थी, ये हमारी कल्पना थी। बहुत खुशी होती है, आज हमको इतनी खुशी होती है, अपने दिमाग में दिन भर चलते रहता है कि कब वहां जाएं। बड़ी बड़ी कल्पना जो इतनी बड़ी हुई और हम देखते हैं उसको कि आज इतना बड़ा पीपल का बट वृक्ष बन के खड़ा हो गया, तो बड़ी बहुत मन में बहुत खुशी होती है। श्रावणी मेले में सेवा शिविर उतने ही जरूरी हैं जितनी सरकारी तंत्र की व्यवस्था। अगर सेवा शिविर नहीं रहे तो सभी कांवरियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के बस में नहीं है। आज हम जानेंगे श्रावणी मेले में देवघर के पहले सेवा शिविर के बारे में, जिसकी शुरुआत 35 साल पहले हुई थी। 1989-90 का दौर था जब श्रावणी मेले के दौरान कांवरिया पथ में सेवा शिविर नहीं के बराबर रहते थे। तब देवघर के मारवाड़ी युवा मंच ने कांवरिया पथ खिजुरिया में अपना पहला सेवा शिविर लगाया। तब से यह शिविर अनवरत जारी है और मारवाड़ी समाज के लोग इसमें पूरे 1 माह तक निस्वार्थ भाव से कांवरियों की सेवा करते आ रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच के शिविर को लगाने का श्रेय स्थानीय समाज सेवी और उस समय मंच के सचिव रहे प्रमोद बाजला उर्फ पप्पू को जाता है। श्रावणी मेले में 1 माह तक सेवा शिविर लगाकर कांवरियों की सेवा करने की सोच प्रमोद बाजला की थी, जो आज एक मिसाल बन गई है। प्रमोद बाजला कहते हैं कि उस समय कांवरिया पथ में 2 अस्थायी शिविर कलकतिया और पटनिया में चलते थे, लेकिन त्रिपाल डालकर 1 माह तक कोई भी संस्था संगठन कांवरियों की सेवा नहीं करती थी। तब मारवाड़ी युवा मंच की ओर से अपना पहला शिविर लगाया गया। आज से 35 साल पहले हम मारवाड़ी युवा मंच में सेक्रेटरी थे और ये सब जैसे सावन शिविर आता था तो देवघर वासियों के मन में बहुत खुशी होती थी कि देवघर में एक हम बाजला वस्त्रालय में बैठते थे और मेन बाजार में बैठते थे और हम देखते थे अगल बगल में दुकानें लग रही हैं, ऐसा है वैसा है, और बहुत से आदमी देवघर में आते थे। लेकिन उनको रहने के इतनी होटल की सुविधा नहीं थी, इतनी खाने पीने की सुविधा नहीं थी और रास्ता में भी बहुत दिक्कत होती थी। इसको हमने महसूस किया है। हम उस समय गए भी थे कावड़ लाने के लिए, आज भी हमारे पास फोटो पड़ी है उस समय की। तो हम बोले कि भाई जैसे धर्मशालाएं तो बहुत थी, लेकिन शिविर उस समय एक भी शिविर नहीं था। तिरपाल का शिविर उस समय एक भी नहीं था। तो दिमाग में ऐसा आया कि अगर एक हम लोग देवघर से आसपास में अगर हम लोग एक शिविर करें तो अच्छा रहेगा। तो हमने मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों से कहा कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा शिविर हमारे दिमाग में है, कल्पना ऐसे किया जा सकता है। तो आदमी लोग उस समय मारवाड़ी हम लोग थे, तो हम लोग की जो दुकानें थी, खाने पीने की दुकान थी, उस समय व्यापार बढ़ जाता था। तो सदस्यों ने कहा कि नहीं भाई, इसमें ऐसा है कि 1 महीना हम लोग इसमें लटक जाएंगे तो घर से अलाउ भी नहीं करेगा। बोले नहीं, इसको तो हम लोग करेंगे और इसमें मारवाड़ी युवा मंच का बहुत बड़ा नाम होगा है। ये बात हम दिमाग में जचा लिए थे, उसमें सेक्रेटरी से जचा लिए थे। हमको इसमें सहयोग बहुत बड़ा घनश्याम टिबड़ेवाल, अशोक सराफ और भी थे 2-3 आदमी, गोपाल मारूदिया, हमको बहुत बड़ा इन लोगों का सहयोग मिला और हम लोग इसको डेली मीटिंग करके, हमारी कपड़े की दुकान थी बाइला वस्त्रालय, उसी के ऊपर में हम लोग मीटिंग करते थे और उसी से वहीं से कार्यान्वित होते। जब हम लोग पंडाल का भी पैसा कितना लगेगा नहीं लगेगा तो एस्टिमेट हम लोग बना लिए, भाई कितना रुपया इसमें लगेगा। जगह की भी बात किए, उसमें 10,000 रुपया हम लोग दिए थे जगह के लिए। पैसा का व्यवस्था हो नहीं रहा था तो फिर हम लोग कलकत्ता भी गए, बनारस गए और एक तो पम्पलेट पोस्ट कार्ड टाइप का छपाया सब जगह, बहुत जगह सदस्यों को भेजे, अपना मारवाड़ी युवा मंच का जितना भी ब्रांच है सबको भेजे। तब कुछ न कुछ रुपया आना शुरू हुआ। हम लोग का भी हौसला बढ़ता चला गया और ये मारवाड़ी युवा मंच का कैंप हम लोग 1 महीना के लिए हम लोग खजूरिया में लगाए। तो रजिस्टर में हम पहले सब लिख दिए थे कि इसमें 20 ठो स्टाफ रहेगा, उसमें 2 ठो सुपरवाइजर रहेगा, 1 हेड रहेगा और इतना नौकर रहेगा। सारा चीज का रजिस्टर में लिखा हुआ था। आज भी अगर वो रजिस्टर कोई मारवाड़ी युवा मंच में अगर पड़ा हो तो देखे सब कोई कि देखिए उस समय का जो लिखा हुआ था आज भी उसी हिसाब से चल रहा है। और वो धीरे धीरे करते करते आज समझ लीजिए कि इतना बड़ा
कैंप लग रहा है और खाने की भी व्यवस्था उस समय हम लोग किए थे। और रात को 5 रुपया में भी भोजन कराए, फिर 10 रुपया में कराए, फिर फ्री में भी कराए। आज की तारीख में जैसे 5-6-7 दौर से गुजरते गुजरते आज जैसे अच्छा लग रहा है कि भाई फ्री में सब कोई खाना खा रहे हैं। कोई ना कोई एक आदमी डोनेशन दे देता है, 1 दिन का 2 दिन का जो भी कॉस्टिंग होता है उस हिसाब से पूरा पूरा महीने का चलता है। और हर आदमी उसमें कोई ना कोई आदमी जो भी भोजन विभाग देख रहा है, कोई इसको देख रहा है, कोई चंदा विभाग देख रहा है, इस तरह के समूचा बटा हुआ है सबका काम। और एक कन्वेनर ही है इसमें, दो कन्वेनर होंगे। है इस तरह से काम चलता रहा है और आज के तारीख में इतना बड़ा जो बन गया तो देखने के लायक होता है। हमको सबसे बड़ी खुशी होती है, हम तो हर साल जाते हैं देखने के लिए, और जब नहीं जाते हैं तो हमको बड़ा खराब सा लगता है कि अपना बनाया हुआ चीज को हम नहीं देखने जा रहे हैं। कभी सुबह हो गया, कभी मैंने महीने में 30 दिन में हम मैंने 20 दिन तो जरूर जाते हैं, सुबह शाम रात वो घंटा 2 घंटा जाके बैठते हैं और सारा चीज को देखते हैं, बड़ा आनंद आता है। और हमारी परिकल्पना जो इतनी बड़ी हुई और हम देखते हैं उसको कि आज इतना बड़ा पीपल का बट वृक्ष बन के खड़ा हो गया तो बड़ी बहुत मन में बहुत खुशी होती है। और हम आने वाले सब मारवाड़ी युवा मंच के वाले सदस्यों से यही कहना चाहेंगे कि भाई इसको और जितना भी हो अपना इसमें समय दे, समय देना बहुत जरूरी है। मेंबर बहुत हैं, 1-1 घंटा भी अगर सब समय देंगे तो बहुत सा काम अपना निकल जाएगा। ये नहीं समझे कि मैंने ये मंच का काम है, ये समझे कि अपना काम है और अपने इसमें मारवाड़ी युवा मंच की कितनी ख्याति उसमें मिलती है। स्टाफ तो उसमें मिल जाते थे, बड़े स्टाफ लोग तो उसमें मारवाड़ी युवा मंच के भी थे। हमारे पास जैसे 10 तो स्टाफ हम उस समय भी काम कराते थे, 2 स्टाफ हम दे दिए, 1 स्टाफ वो दे दिया, तो उसी तरह से हो जाते थे। शुरुआत तो उसी तरह से हुई थी। लेकिन अब वहां पर कोई समय कोई काम रुक गया, रस्सी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तुरंत आदमी साइकिल से जाता था पहुंचाने के लिए कि भाई जाओ तुम दे के आओ, तुम दे के आओ, तुम दे के आओ। इस तरह से काम बढ़ते चला गया। और उस समय हम लोग को चीनी भी परमिट से मिलता था, तो हम लोग परमिट लगाते थे कि भाई 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो। एक आदमी कोर्ट का काम देखता था, चीनी का काम देखता था, बिजली का काम देखता था। नहीं, मारवाड़ी युवा मंच का उस समय इस एरिया में पहला शिविर था। यहाँ का शिविर के साथ साथ झाझा वाले के भी दिमाग में आया था मारवाड़ी युवा मंच का शिविर करने के लिए। वो लोग सुइया में कैंप किए और हम लोग देवघर में कैंप किए। दोनों कैंप मारवाड़ी युवा मंच का, दोनों कैंप एक ही साल शुरू हुआ। वो उनकी कल्पना थी, ये हमारी कल्पना थी। तो तुम कलकतिया था, बाकी और कोई बाकी एक पटना पटनिया धर्मशाला था, ये सब था। तो जो भी था मैंने कंस्ट्रक्शन वाला था, और कोई मतलब ऐसा ये नहीं कि त्रिपाल का लगा के 1 महीना वाला, ऐसा कुछ नहीं था। दुकानदार की बात अलग है। ख्याल तो देखिए, पब्लिक इतनी आती है, सबको तकलीफ होता है, तो दिमाग में आया कि भाई हमारे ताऊ जी हैं, बाबू जी हैं, उस समय भी लोग भी गया गया वाले भी जब देखे कि भाई इतना बढ़िया काम भी लोग किया है, तो वो लोग भी 3 साल 4 साल हिंदी विद्यापीठ में कैंप लगाया, उसी तर्ज पर लगाया। वो लोग तो कहीं से फंड नहीं मंगाया, अपना फंड से वो लोग किए। आज हमको इतनी खुशी होती है, अपने दिमाग में दिन भर चलते रहता है कि कब वहां जाएं, लेकिन अपना कोई व्यापारिक दृष्टि से कभी पानी पड़ गया तो कभी ये पड़ गया। और हम जब वहां भी जाते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि हम स्कूटर से ही जाएं और गाड़ी से नहीं जाएं, क्योंकि स्कूटर से जाएंगे तो 4 जगह रुकेंगे, 4 आदमी से मिलेंगे। आज खजूरिया की तरफ जब भी जाते हैं तो वो कोई 20 साल का आदमी को 25 साल का आदमी भी रास्ते में मिलता है, बोला क्या पप्पो, क्या हाल चाल है। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि इतने दिन के आदमी पुराने पुराने मिलते हैं हमको, तो बड़ा अच्छा लगता है।